अभी हम सब लोगों ने जो सत्संग की साधना है उसको थोड़ी देर किया। साधना के ऊपर अभी प्रकाश भली भांति से डाला गया था। साधना क्या है, कैसे करना चाहिए। अगर मार्ग सही है तो जो पथिक है वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाता है, अगर भटके नहीं तो। ऐसे ही ये साधना है जो अपने आप में पूर्ण है। उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए साधना भी पूर्ण होनी चाहिए, सब भली भांति। वो पूर्णता क्या है? ये आज से नहीं, आदिकाल से, वैदिक काल से एक ही प्रधान रहे। उसी को वेदों में कहा गया है, पहले कर्म, उपासना, ज्ञान, फिर साक्षात्कार। ये स्थिति है, ये अवस्था है। उस मार्ग पे चलते चलते साधक इन अवस्थाओं पर पहुंचता है। ऐसे ही ये जो हमारी साधना है वही है। वेदों में इसे ही त्रय विद्या कहा गया है। गुरु महाराज ने इस पर बड़ा ही सुंदर प्रकाश दिया है, जिसे आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा कि कर्म क्या है, उपासना क्या है, ज्ञान क्या है। जब भली भांति से हम, जैसा कि अभी हमें बताया गया, इस साधना को करेंगे तो तीनों स्थितियों को, तीनों अवस्थाओं को हम प्राप्त करते हैं। पहले हम भगवान की स्तुति करते हैं। ये कर्म की अवस्था है, स्थिति है। शरीर से भगवान की स्तुति करना, निवेदन करना, ये हमेशा से चलता आया है। फिर ऐसा करते करते ईश्वर के पास हम पहुंच जाते हैं। फिर उपासना। उपासना का अर्थ है पास बैठना। पूजा, पुजारी और पूजापा दोनों एक साथ सामने हो। साधक और उसका ईश्वर, उसका गुरु पास पास हो। इसको कहते हैं उपासना, यानी ईश्वर का समीपत्व की अवस्था को उपासना कहते हैं। और उपासना का फल है कि उसका जीवन में ईश्वर का जो ज्ञान है, जिसकी उपासना की जाती है, जिसका समीपत्व किया जाता है, उसके प्रभाव से उसके अंतर में वो ज्ञान आता है। तो ज्ञान के लिए अलग से कोई साधना नहीं करनी होती। यही उपासना का फल है, ज्ञान। और ज्ञान की पूर्णावस्था साक्षात्कार कहा जाता है, जहाँ ईश्वर का भेद उसके अंतर में प्रकट हो जाता है, परमात्मा का। इस प्रकार से ये जो हमारी साधना है, इसी जीवन में अगर कोई लगन पूर्वक करता जाए, इसलिए गुरु महाराज ने ये कहा
इस साधना को से लाभ लेना चाहते हो, इस साधना से लाभ लेना चाहते हो, तो तुम्हें नियमित रूप से इस साधना को करना होगा। प्रथम उन्होंने कहा, इस भाग दौड़ के जीवन से थोड़ा सा समय 24 घंटे में तुम निकालो, आधे घंटे सवेरे, आधे घंटे शाम, और इस विधि से, जैसा कि अभी हम सब लोगों ने किया, थोड़ी ईश्वर की आराधना करो। पहले प्रार्थना किया, प्रार्थना करते करते हमारे संसार के सारे विचार तिरोहित हो जाते हैं और हम पूर्ण रूप से ईश्वर के विचार में आ जाते हैं। ईश्वर के विचार में पूर्ण रूप से आना ही ईश्वर के सविपत्व को प्राप्त करना है। हम ये मान के बैठते हैं ईश्वर हमारे सामने है, ईश्वर के हम सामने है, हमारे सामने ईश्वर है। उपास्य और उपासक दोनों आमने सामने होते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करना अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है। प्राथमिक अवस्था में तो यह कल्पना होती है, मानना पड़ता है, लेकिन जब साधक इस भाव को दृढ़ बना लेता है और नियमित रूप से साधना के लिए बैठता है, तो उसके जीवन में ये प्रत्यक्ष हो जाता है, उसको आभास होने लगता है, उसको अनुभव होने लगता है कि जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम विनती करते हैं, स्तुति करते हैं, वह हमारा ईश्वर हमारे सम्मुख है, हम उनके पास है, वो हमें कृपा भरी दृष्टि से देख रहे हैं और उस कृपा को हम अनुभव कर रहे हैं। इस भाव दिशा में जब साधक आता है तभी साधना उसको फलदायी होती है। इस अवस्था के आए बिना साधना नहीं है, मार्ग पर चलना नहीं है। इसलिए इस सत्संग में भाव की प्रधानता दी गई है। पूजा और कुछ नहीं है, भाव का प्रधानता है, उसमें दृढ़ता है। इसके लिए शास्त्रों ने कहा है श्रद्धा और विश्वास। विश्वास ही ये दोनों चीजें जो है वो नेत्र है। जिससे हम अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को देख पाते हैं। इसके बिना चाहे कोई भी कितना साधना कर ले, श्रद्धा और विश्वास के बिना वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है, वो गुरु का दर्शन नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ जो गुरु की अवधारणा है इस सत्संग में, गुरु कोई मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य के रूप में वास्तव में गुरु परमात्मा ही होता है। यह अवधारणा आदिकाल से चलता आ रहा है। इसलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
यह अवधारणा आदिकाल से आ रहा है। इसलिए इसमें आवश्यक है श्रद्धा और विश्वास। इस साधना से जब अंतर में हम वो परमात्मा के प्रकाश ग्रहण करते हैं, वो जो प्रकाश उतरता है, तो हमारे अंतर में, हृदय में, अंतःकरण में उस श्रद्धा और विश्वास के तत्व, उस संस्कार विद्यमान है। जब प्रकाश पड़ता है तो वो चीज जो सुषुप्तावस्था में थी वो जागृत हो जाता है। साधना हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हमारी पूजा वास्तव रूप से में से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका प्रमाण यही है कि हमारे अंतर में हम अपने प्रभु के लिए, हम अपने परमात्मा के लिए, हम अपने गुरु के लिए, हमारे अंतर में श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है। जीवन में जब साधक अपने परमात्मा को अपने आसपास अनुभव करने लगता है, ऐसा कभी समझता है कि हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा, हमारा गुरु हमारे पास है, हमें देख रहा है, भली भांति हम उसके संरक्षण में हैं, तो उसका जीवन शांति प्रिय हो जाता है, उसका जीवन चिंता मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो किसी के संरक्षण में हमेशा हमेशा के लिए रहता है। इसलिए ये साधना जो हमारे सत्संग की है, ये जीवन में बड़ी व्यवहारिक है। जैसे हर एक को इसे आवश्यकता है, हर जीव को इसकी आवश्यकता है। जब तक इसको कोई अपने जीवन में प्रयोग करके सिद्ध नहीं कर लेगा, तब तक वह दुखी बना रहेगा। चाहे उसके पास संसार की अपार धन दौलत, संसारिक जितनी भी चीजें हैं जो हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कल्पना करते हैं, वो होने के बाद भी उसका जीवन बेचैन रहेगा, अशांत रहेगा, तृप्ति नहीं होगी। अगर ये साधना को साधक करता है तो प्रथम दिवस से ही उसके अंदर एक अलौकिक चीज उसके अंदर उतरती है, वह है शांति, आनंद। वो समझने लगता है ये इसका प्राथमिक अनुभूति है। जैसे जैसे साधना आगे चलती है, यह अनुभव दृढ़ होते जाता है और फिर उसके एक दिन आता है इसी जीवन काल में, इसको प्राप्त होकर पूर्ण तृप्त हो जाता है। वो समझ लेता है कि मेरा मार्ग ठीक है, लक्ष्य के निर्धारण में उसको कोई दुविधा नहीं रहती। वो अनुभव करता है कि लक्ष्य भी अब हमारे सामने है, उसके पास हम पहुंच रहे हैं। वो लक्ष्य क्या है? हमारा परमात्मा, हमारा गुरु और उनकी कृपा को प्राप्त करना। इसलिए ये सत्संग की 3 स्थिति है, स्तर है। पहले जैसा कि कहा गया, स्तुति,
जैसा हम लोगों ने किया, यह स्तुति है। उसके बाद उपासना, अंत में प्रार्थना है। प्रार्थना तब होती है जब हम ईश्वर के समक्ष होते हैं, जब हमारा परमात्मा हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है, उसके सामने हम बैठे होते हैं, हमारी स्थिति उसके पास होती है। ये उपासना की सिद्धि है। ऐसी अवस्था में पहुंचने पर वो भक्त, वो साधक ईश्वर से अपनी अपनी प्रार्थना रखता है। जो उसके जीवन में कठिनाई है, जो दुख है, जो तकलीफ है, मार्ग के जो कठिनाइयां हैं, वो सबको कहता है। जैसे एक छोटा बालक, शिशु छोटी बातों को भी अपनी मां के समक्ष रखता है। वो नहीं कहता, समझता कि हमारी बात कितना महत्वपूर्ण है और मां उस पर ध्यान देती है। कभी शब्दों में कहता है, कभी संकेतों में कहता है। यही दशा प्रारंभ से लेकर अंत तक साधक की भी यही अवस्था रहती है। केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन चीज एक ही है, क्योंकि मार्ग एक ही है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, उसका ज्ञान भी बढ़ते जाता है। उसके अंदर में ज्ञान के स्रोत फूट पड़ते हैं और सारी चीज उसको समझने लगता है। इसलिए इस साधना को बड़ा ही श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। तो हम लोगों ने उन्हीं अपने परमात्मा महाप्रभु का ध्यान किया, पहले स्तुति किया, स्तुति पर प्रसन्न होकर भगवान पधारे, उनकी उपस्थिति में बैठे। हमने रामायण का वो प्रसंग पढ़ा है, सुना भी है कई बार, कि जब संसार में आसुरी शक्तियां बड़ी प्रबल हो गई, चारों तरफ पापाचार बढ़ गया, तो देवता लोग बहुत घबराए। देवता लोग यानी जो दैवी आधार पर जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सात्विक प्रकृति के जो लोग हैं, वही लोग देवता होते हैं। ऐसे लोगों ने भगवान से उन्हें मिलने की इच्छा हुई कि कैसे ईश्वर के पास जाएं और कैसे ईश्वर से अपनी विनती सुनाएं। तो प्रसंग आता है कि देवता एक बार एकत्र हुए और कैसे ईश्वर से अपनी विनती सुनाएं। तो प्रसंग आता है कि देवता एक बार एकत्र हुए और वो लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे कि अपनी बात, अपना दुख, अपना तकलीफ हम अपने ईश्वर को कैसे कहें। कहते हैं उस समय देवों के देव महादेव भगवान शंकर भी उपस्थित थे। सभी देवता लोग उनसे प्रार्थना किया कि आप बताइए, हम भगवान को कहाँ ढूंढने जाएं। तो भगवान शंकर ने कहा, भगवान तो सर्वत्र है, हरि सर्वत्र व्यापक, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। वो परमात्मा तो सभी जगह व्याप्त है, उसे कहीं ढूंढना नहीं है। लेकिन हमें अनुभूति तब होती है जब वो परमात्मा हमारे सामने प्रकट हो जाता है। तो वहां का प्रमाण ये है, ऐसे स्थान पर शांति छा जाती है।
क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है शांति। शांति शांत आकार है, शांत है। उनकी आकृति शांति क्या है? शांति के स्वरूप होते हैं। और जहां पर भक्त लोग बैठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो वातावरण बड़ा पवित्र हो जाता है। साधना के लिए सबसे अनुकूल होता है। इसलिए सत्संग की इतनी महिमा कही गई है। यहां पर बैठे मात्र से ही कल्याण हो जाता है। कुछ मत करो, केवल उस परमात्मा के सम्मुख श्रद्धा भाव के साथ बैठ जाओ, सब तरह मंगल होगा। उसी के अनुसार हम आप सब तो ये संयोग मिला है। अभी हम सब लोग उन्हीं अपने परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, उनसे स्तुति किया, प्रार्थना किया, उनकी उपासना किया, वो हमारे सम्मुख है। आइए हम सब मिल करके अपना दुखड़ा उनके सम्मुख रखें। हे प्रभु, हम सब लोग इस मार्ग पर चल तो दिए हैं, लेकिन संसारी जीव हैं, भटकाव है, भटक जाते हैं। थोड़ी सी भी अवरोध में घबरा जाते हैं। हे मेरे परमात्मा, आप कृपा करें और इस मार्ग को प्रशस्त कर दें, मार्ग को सुगम बना दें। ये आपकी कृपा से ही हो सकता है। आपकी दया हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। हम सब लोग आपसे ही विनय करते हैं कि जीवन में बस ये सत्संग मिलता रहे, हम सब लोग समय समय पर आपके सम्मुख आकर के बैठ जाया करें, बस यही प्रार्थना है। आइए 2 मिनट हम सब लोग फिर ध्यान करें और भावपूर्वक ये श्रद्धा स्वरूप नैवेद्य रखा हुआ है। भगवान के सम्मुख हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुन को, देखो अर्जुन, भक्त हमें जो कुछ भी अर्पण करता है, फल फूल जल, जो कुछ भी अर्पण करता है, उसे मैं अवश्य ग्रहण करता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्ता प्रणश्यति। तो ऐसा हमें विश्वास है। इसलिए जब भक्त जब अपना प्रभु के सामने कुछ भी रखता है, तो प्रभु उसे बड़ी कृपा से, अपनी कृपा बस उसे स्वीकार करते हैं और भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। जब वो नैवेद्य ग्रहण कर लेते हैं, वही नैवेद्य प्रसाद बन जाता है। इसलिए इस चीज की महत्ता है। आइए हम सब लोग भावपूर्वक इस नैवेद्य को अपने परमात्मा, अपने प्रभु श्री गुरु महाराज के समक्ष निवेदन करें। इसे आप स्वीकार करें और हम सबों को भी स्वीकार कर लें। ऐसे 2 मिनट आंख बंद करके और प्रार्थना